तो जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है ना, वैसे ही हमें पहाड़ में फ्योली, बुरांस और कई अच्छे अच्छे फूल दिखाई दी। आड़ू के पेड़ हैं, आजकल इस पर कोपले आने लगी हैं और साथ में छोटे छोटे फूल भी आने लगे हैं। तो मैं जस्ट पहुंच गई हूँ घर और सामने के नज़ारे भी बारिश में कुछ ऐसे दिखाई दे। तो चलिए जी, पहाड़ों के बीच ना अभी अच्छी खासी धूप भी आ गई है और कभी कभी तो ऐसा लगता है ये गाँव नहीं शहर बन जाएगा कभी कभी, क्योंकि पूरे रोड साइड में और ऐसे सुंदर व्यू के साथ ना लोग रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। पहला उम्मीद करती हूँ कि सभी ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज का जो मौसम हो रहा है ना, काफ़ी गुमसुम सा हो रहा है, मतलब बादल ही बादल हो रहे हैं सुबह से। और अभी जो वेदर फोरकास्ट में दिखा रहा है वो अभी 30% रेन दिखा रहा है, लेकिन 30% का मतलब वही बूंदाबांदी होने वाली है, पता नहीं कब होगी। और आज है छुट्टी, तो आज मैं जा रही हूँ अपने खेत में मटर गोड़ने के लिए, तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ। तो खेत में जाने से पहले मेरे को पानी, कुटली वगैरह जो भी खेत में ले जाने के लिए होता है वो रखूँगी। और मैंने सोचा था सुबह निकल जाऊँगी, लेकिन सुबह जाने का हुआ ही नहीं और लेट हो गई। तो चलिए फिर अभी चल रहे हैं खेत की तरफ। ले ले। तो खेत के लिए मैंने रख दिया है पानी और साथ में कुटली, क्योंकि मटर गोनी है। और साथ में मेरे यहाँ पे मैंने ग्लव्स रखे हैं, तो ग्लव्स निकालते हैं। ये देखो, तो हमारे घर के आसपास ना पूरे ये जो आड़ू के पेड़ हैं, आजकल इस पर कोपले आने लगी हैं और साथ में छोटे छोटे फूल भी आने लगे हैं। तो अब इस पर स्प्रे होगी। तो अभी निकल रहे हैं हम खेत की तरफ। तो अभी मैं रास्ते में पहुंच गई हूं और मेरे को आज ना अकेले ही खेत में जाना है, क्योंकि हमारे घर पे थोड़ा सा काम चल रहा है। तो बहुत सारे काम वाले आ रखे हैं, तो घर का काम भी देखना है और खेत का भी देखना है। और कभी कभी ना बादलों से छुपके धूप भी आ जा रही है। और अभी इतने सुंदर आड़ू के बगीचे यहाँ पे देखिए। तो चलते हैं फिर सीधे। तो हमारे गांव के बीच में ना देखो कितने बड़े बड़े घर बन गए हैं, और ये घर हैं सारे बाहर वालों के। यहाँ भी काम चल रहा है अभी। और ये देखो कितना बड़ा खेत है और प्लेन खेत है। और सामने वाली जो पहाड़ी है ना, वहाँ भी पूरा बिक चुका है, वहाँ पर भी सारे कॉटेज वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो देखिए यहाँ से सारे ना वो ही दिख रहे हैं। और कभी कभी तो ऐसा लगता है ये गाँव नहीं शहर बन जाएगा कभी कभी, क्योंकि पूरे रोड साइड में और ऐसे सुंदर व्यू के साथ ना लोग रहना पसंद करते हैं और काफ़ी अच्छे घर बने हुए हैं। और ये वाला घर तो मिट्टी वाला घर बना हुआ है। इन खूबसूरत सी पहाड़ियों की ओर हम अगर नज़र घुमाते हैं तो हमें दिखता है सामने मुक्तेश्वर महादेव जी का मंदिर और चौले की जाली, जहाँ पर व्यू पॉइंट है। और ये वाली एरिया ना काफ़ी खूबसूरत लगती है। जैसे ही सुबह उठो तो इस वैली पे धूप आई रहती है हमें, और काफ़ी अच्छा अभी वेदर भी हो रहा है, गुमसुम सा भी, और काफ़ी प्यारा लग रहा है। पहाड़ियाँ दिख रही हैं अभी साफ साफ। तो जैसे ही बसंत ऋतु का आगमन होता है ना, वैसे ही हमें पहाड़ में फ्योली, बुरांस और कई अच्छे अच्छे फूल दिखाई पड़ते हैं। तो आजकल ये फ्योली खिल रखी है, तो ये तो यहाँ पर लगाई हुई है। वैसे अगर रास्ते में देखें तो नेचुरल फ्योली भी बहुत जगह देखने को मिल रही है। साथ में आजकल बुरांस दिखाई दे रहे हैं। सारे जंगल ना पूरे लाल कलर के दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऐसा लग रहा है कि हरे भरे जंगलों में लाल सुर्ख कुछ ऐसी रंगोली बनाई गई हो। तो जैसे ही ना मैं खेत की तरफ आगे बढ़ी हूँ, तो ये हैं हमारे पगडंडी वाले रास्ते जिनसे हम खेतों की तरफ जाते हैं। और साथ में ना काफ़ी हरे भरे नज़ारे भी दिखाई दे रहे हैं। तो इस वाले खेत पे ना खूब सारे एक साथ खेती कर चुके, मतलब हुई है। बताऊँ क्या क्या है। यहाँ पे है मटर, ऊपर है गेहूँ छोटे छोटे, और उस तरफ है लहसुन और थोड़ा मसूर भी दिखाई दे रहा है। और जो ये कपड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये है सुअरों को बचाने के लिए। रात में सुअर बहुत आता है, तो इसलिए कपड़े टांगे हुए हैं ताकि हवा से हिलेंगे और सुअर कम आएगा। और देखो कितनी लाइन से मटर की गुलें कितनी अच्छी दिखाई दे रही हैं। तो हमको ना खेत में जाते हुए भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको पहाड़ों में रहना है तो ये चीज़ें तो आपको झेलनी पड़ेंगी, कभी गर्मी कभी ठंडा। गर्मी तो कहाँ होती है पहाड़ों में, लेकिन आज काफ़ी ठंडा भी लग रहा है। वो इसलिए लग रहा है ना, 2-3 दिन से काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब काफ़ी ठंडा हो गया है या बारिश आएगी, बर्फ़ आएगी, ऐसा टाइप का माहौल भी हो रहा था। लेकिन आज बादल हैं तो कभी हवा चल रही है, तो इसलिए ठंडा महसूस हो रहा है। और ये पगडंडी वाले रास्ते ना मुझे कैमरा में देखने से पहले नीचे भी देखना पड़ रहा है, क्योंकि एक जगह पैर फिसल गया ना तो सोचो कि गिरने वाले हैं, क्योंकि छोटे छोटे रास्ते
रास्ते रहते हैं अभी खेत में जाने के लिए। और साथ में ना खेत में भी जाओ तो ऐसा लगता है ना कि ये पूरा एडवेंचर हो रहा है। वो इसलिए कि यहाँ पे आसपास हमें मतलब जैसे मैं जा रही हूँ तो इस तरफ देखो सेब के पेड़ हैं, ऊपर की तरफ देखेंगे तो आड़ू के पेड़ हैं। तो इन पर अभी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। आड़ू में तो अभी स्प्रे हो गई फरवरी के महीने में, लास्ट में, फरवरी एंड में। और साथ में जिसने मटर पहले लगाई है तो उसकी फूल भी आ गई है, मटर में पूरी फ्लावरिंग हो रखी है। और मुझे खेत में जाते जाते ना टाइम लगेगा क्योंकि हमारा खेत ना काफ़ी दूर है। मतलब मेरे जितने भी 2-3 खेत हैं ना वो दूर ही हैं। मतलब आधा घंटे का टाइम भी लगता है, अगर चढ़ाई में जाओ तो फिर 1 घंटे का टाइम भी लगता है। तो इतने दूर भी हमारे खेत हैं। तो अभी मैं खेत में जाने से पहले ना मुझे जो भी रास्ते में दिखाई दे रहा है मैं उसको कैप्चर कर रही हूँ और साथ में आपको भी दिखा रही हूँ। तो चलिए भाई, फाइनली मैं अपने खेत पे पहुंच गई हूँ और मेरे खेत में अगल बगल दिखाई दे रहे हैं सेब के पेड़ और साथ में मटर। तो मटर कभी अभी ऐसी जमी हुई है और नीचे वाले खेत पर काफ़ी कम दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पर भी सुअर आया होगा ना, तो सुअर ने एक बार पूरी मटर निकाल दी थी। लेकिन इस वाले खेत में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी मटर जमी हुई है। तो चलिए जी, मैं भी खेत में पहुंच गई हूँ। अब मेरे को मुंह भी कवर करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी टाइम से ना बारिश नहीं हुई है और काफ़ी धूल उड़ी है। और साथ में ग्लव्स लेके आई हूँ और ये ग्लव्स पहनने के बाद फिर मेरे को मटर की गुड़ाई करनी है। और आज मैं हूँ अकेले इसलिए हूँ कि घर में भी काम चल रहा है और खेतों का भी, तो दोनों मैनेज करना है। इसलिए मैं अकेले खेत पर आ रखी हूँ। तो देखती हूँ कि कितनी गुड़ाई होती है। और अभी फ़िलहाल मैं वीडियो को नहीं बनाऊँगी, वो इसलिए नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना फिर काम नहीं हो पाता है। तो बीच बीच में मैं आपको दिखाऊँगी। आज मैंने बोला तो था मटर गोड़ने के लिए 1-2 लोगों को, लेकिन हो ऐसा रहना, एक तरफ शादियों का सीज़न चल रहा है और एक तरफ लोगों के सबके अपने अपने काम रहते हैं। तो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है कि लोगों का एक दिन आ पाना। अगर घर ही रहती तो फिर सही था, फिर ऐसा रहता कि चलो कभी ना कभी गोड़ी लेंगे। लेकिन अब ऐसा है कि हमें 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो 1 दिन में ही सारा मैनेज करना होता है। तो चलिए जी, दिन के 1 बज चुका है और जैसे ही मुझे लगा कि अब खेत ख़त्म होने वाला है, अब जाऊंगी मैं घर को, तो उतने में ना बारिश स्टार्ट हो गई है। चारों तरफ ना ऐसा माहौल हो गया है कि तेज़ बारिश आएगी, लेकिन पता नहीं कितनी आएगी। और अब मेरा घर जाने का टाइम हो गया। मुझे लगा आज मैं पूरा कर दूँगी, क्या पता मैं घर मतलब जो सुबह का आज मेरा नाश्ता था वो काफ़ी हैवी हो गया था, तो मुझे लगा कि मैं खेत में ही रह के ये काम कर लूँगी। पर अब नहीं लग रहा कि हो पाएगा क्योंकि ना ऊपर से तेज़ बारिश आ रही है अभी के लिए जो मौसम बना है। पर आएगी कि नहीं आएगी पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल हम चल रहे हैं अभी घर को। और आज दिन का प्लान भी था, मैंने सोचा कि चलो सुबह के टाइम पे जिनको मैंने बोला था वो नहीं आए तो दिन के टाइम पे आएंगे। लेकिन अब बारिश तो जैसी आएगी, अगर आ जाती तो अच्छा था, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसने सारा ना प्लान ख़त्म कर दिया मेरा। तो अभी चल रहे हैं घर को और थोड़ा बहुत मैं कुछ खाना वगैरह बनाऊंगी, कुछ भी नहीं बनाया है। और चलते हैं, फिर देखते हैं। और बारिश आ जाए तो अच्छा था, लेकिन पहाड़ियों को देख के तो ऐसा लग रहा है कि हाँ बारिश आएगी। चारों तरफ से ना मौसम बिल्कुल बंद हो चुका है। तो घर आते ही ना बारिश थोड़ा सा तेज़ हो गई है। तो मैं जस्ट पहुंच गई हूँ घर और सामने के नज़ारे भी बारिश में कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जी, घर आने के बाद मैंने लंच भी रेडी कर दिया है, जिसमें मैंने बनाई है राजमा की खिचड़ी, साथ में प्याज, चटनी और घी। तो अभी धूप भी आ चुकी है बाहर, तो चलिए फिर लंच करते हैं पहले। तो चलिए जी, पहाड़ों के बीच ना अभी अच्छी खासी धूप भी आ गई है और बारिश भी बंद हो गई है। तो अब बढ़िया करके धूप में बैठूंगी मैं यहाँ। तो चलिए जी, मैं आ गई हूँ बाहर क्योंकि अभी ना थोड़ा सा धूप निकली है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बारिश बंद होने के बाद। और घर आने के बाद ना मैंने राजमा वाली खिचड़ी बनाई, बहुत जल्दी बन गई थी। तो चलिए फिर अब करते हैं खाना, खाते हैं और उसके बाद अभी तो मैं घर का ही काम करूँगी। और अभी फिर से ठंडी ठंडी हवाएँ चल रही है और ठंडा हो रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा धूप में आई। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं जल्दी अगले नए ब्लॉग के साथ, तब तक ले जय देवभूमि उत्तराखंड।